सीएम भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं। लेकिन वो अपने एजेंडा के तहत काम किए और सभी दलों को वो साथ में नहीं लिए, उसका सहयोग नहीं लिए और इस कारण से मतदान की स्थिति आई। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से विचारधारा को लेकर ये लड़ाई है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारी जीत सुनिश्चित है, यशवंत सिन्हा की जीत होगी। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ पार्टी कहती है तो जब आदमी पार्टी के अधीन है और हाईकमांड कहता है तो कोई विकल्प नहीं रहता, मन कुछ और रहता है। सर, पत्र को लेकर आपके पत्र को लेकर कांग्रेस के 14 विधायकों ने इसे अनुशासनहीनता बताया है, कैसे देखते हैं? अनुभवी हैं उन लोग भी, कुछ नए भी विधायक हैं, लेकिन काफी लंबा उनका कार्यकाल रहा है, उनका दृष्टिकोण है। अगर उनको लगता है कि ये अनुशासनहीनता है तो उनको स्वतंत्रता है अपनी राय रखने का। मैंने अपनी मंशा उस पत्र के माध्यम से व्यक्त की थी। केंद्र के पंचायती राज मंत्री छत्तीसगढ़ आए थे और अपने दौरे के प्रारंभ में ही मेरे ख्याल से उन्होंने टिप्पणी की थी कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास में और रोजगार गारंटी में बहुत खराब काम कर रहा है, कमजोर काम कर रहा है। उस बात को भी अपने ऊपर लेते हुए, हम लोग सरकार के हिस्से हैं, लेकिन मैं अगर मंत्री हूँ उस विभाग का तो पहला दायित्व तो मेरा है और इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। ये सब भी बातें थी। और बातें थी कि मैं वहाँ कुछ प्रस्ताव थे जो पहले से भी गए थे, वो नहीं हो पा रहे थे, तो शायद मैं वहाँ पर मंत्री के रूप में उस विभाग में वैसा कारगर नहीं हो पा रहा था जैसा मुझे भी होना चाहिए महसूस होता, या लोगों के बीच में भी जनप्रतिनिधि भी ना खुश थे। सर, आप दोनों कद्दावर नेता हैं, क्या इस मामले में राहुल जी सोनिया जी का इंटरवेंशन चाहते हैं? हमेशा होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। दिल्ली जा रहे हैं, किन नेताओं से मुलाकात है, क्या इस्तीफे को लेकर भी चर्चा होगी आला नेताओं से? मैं दिल्ली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से जा रहा था, घटनाक्रम तो बीच में आ गया। अहमदाबाद में वहाँ पर अशोक गहलोत जी ने 20 तारीख को सुबह 11 बजे मीटिंग रखी थी और उस मीटिंग को अटेंड करने वाया दिल्ली जा रहा था। और स्वाभाविक है कि दिल्ली जब आदमी रहता है तो शीर्ष नेताओं से मिलने का समय मांगता है, मिलता है नहीं मिलता है, उसके हिसाब से फिर मुलाकातें होती हैं। सत्र में रहेंगे सर आप? हाँ, मैं 22 तारीख से 22 या 23 तारीख से मैं अवश्य रहूँगा। 20 को जा रहा हूँ, 21 को शायद ना आ पाऊँ, मेरा क्वेश्चन आर है। अगर नहीं आ पाऊँगा तो किसी साथी मंत्री से निवेदन करूँगा कि मेरी तरफ से प्रश्न का उत्तर दे दें। बहरहाल विभागों की समीक्षा करके जाऊंगा। आज मैं जा रहा हूं तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मैंने बुलाया है और 3 बजे विभाग की समीक्षा प्रश्न के संदर्भ में, जीएसटी और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के संदर्भ में कोई प्रश्न नहीं लगा है। थैंक यू। चलो, तो मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान यहां पर सामने आया। आपको बता दें कि पंचायत विभाग से इस्तीफा देने के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू हुए हैं सिंहदेव और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके रहते शायद कामकाज अच्छे से नहीं हो पा रहा था, वो असमर्थ महसूस कर रहे थे और इसी वजह से उन्होंने ये इस्तीफा जो है वो दिया है। मंत्री के रूप में इस विभाग से उन्होंने इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि पंचायत विभाग से इस्तीफे के बाद टीएस सिंहदेव पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए और बड़ा बयान उन्होंने दिया कि मंत्री के रूप में विभाग का कार्य वो नहीं सक्षमता के साथ संभाल पा रहे थे और इसी वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है कि शायद वो कारगर नहीं हो रहा था, जो काम उन्हें दिया गया था वो जिम्मेदारी से नहीं निभ रहा था। दिल्ली में आलाकमान से मिलने का समय मांगने की जानकारी भी उन्होंने इस बीच दी है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि पहले से ही वो जाने वाले थे, उससे इस इस्तीफे से कोई लेना देना नहीं है। पंचायत विभाग से इस्तीफे के बाद पहली बार वो मुखातिब हुए और एक बड़ा बयान उनका सामने आया है। तो मंत्री टीएस सिंहदेव मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने ये जानकारी दी है कि पंचायत विभाग से उन्होंने इस्तीफा दिया है और पंचायत मंत्री रहते हुए मंत्री के रूप में विभाग में शायद मैं कारगर नहीं हो रहा था, ये उनका कहना है। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि दिल्ली वो जाने वाले हैं। दिल्ली में आलाकमान से मिलने के लिए उन्होंने समय भी मांगा है। हालांकि मुलाकात होगी कि नहीं इस पर भी संशय बरकरार है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ये जानकारी जरूर दी है कि वो दिल्ली जा रहे हैं और आलाकमान से मुलाकात के लिए उन्होंने समय की मांग भी की है। अब देखना होगा कि क्या आलाकमान से मुलाकात के बाद टीएस सिंहदेव का कोई फैसला बदलता है, लेकिन अभी फिलहाल इस पर तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की जानकारी दी है कि दिल्ली में उन्होंने समय जरूर मांगा है आलाकमान से मुलाकात का। इसके पहले आपको ये भी बता दें कि कल विधायक दल की एक बैठक हुई। उस विधायक दल की बैठक में उनके इस्तीफे पर तमाम विधायकों ने अपनी राय रखी।
एक बड़ी और अहम बैठक थी। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने ये बैठक ली है, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई और बैठक में सभी ने अपने अपने मत इस पर रखे थे। तो एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट, टीएस सिंहदेव ने साफ तौर पर यह कहा कि मंत्री के रूप में पंचायत विभाग में शायद वो कारगर साबित नहीं हो रहे थे, जिस वजह से उन्होंने इस विभाग को छोड़ा है। बता दें कि अब से 2 दिन पहले यानी कि परसों ही पंचायत विभाग के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। टीएस सिंहदेव प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, पंचायत मंत्री, जिन्होंने पंचायत विभाग से अपने पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि इस्तीफा देने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए और इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उस विभाग के कार्य में वो कारगर साबित नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना यह इस्तीफा दिया है। आगे फैसला सरकार का होगा। शायद मैं मंत्री के तौर पर कारगर नहीं था, ये उनका कहना। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इसके बाद अब वो दिल्ली जाने वाले हैं और दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात भी कर सकते हैं।